नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर ऑप्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो देखो, अवतल लेंस की कुछ जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर कोई वस्तु रखी होती है तो ये अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, कुछ इस तरह से। तो अगर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इस अवतल लेंस के कारण प्रकाश किरणें फैलती है, तो ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी भाई। अब कहीं नहीं मिलेगी तो पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, और जब प्रकाश किरणें मिलती नहीं है तो वहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आभासी के साथ हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डायोप्टर जो है वो किसका मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस शक्ति हमने पढ़ी थी, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है भाई। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति कहते हैं। तो और इस लेंस शक्ति का जो मात्रक है या तो कहते हैं उसको मीटर इनवर्स, इस मीटर इनवर्स को क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा स। तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, उत्तल लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस कुछ आकृति कुछ इस तरह से होती है, और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करने का काम करता है। यानी अगर दो किरणें यहाँ पर आ रही है तो वो बिल्कुल काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। और ये कहाँ पर है भाई, ये दर्पण के, ये लेंस के पीछे की दूरी है। तो उत्तल लेंस की शक्ति जो वो हमेशा धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप ये जानते हो कि पावर, अभी हमने पढ़ा था, पावर क्या होता है, 1/f। तो क्योंकि उत्तल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इस वजह से उसकी शक्ति भी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। देखो, समतल दर्पण हम जो घरों में दर्पण काम में लेते हैं उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। एक तरफ इसके पॉलिश होती है और दूसरी तरफ परावर्तक सतह होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसको अपनी इमेज दिखाई देती है। अब क्योंकि ये पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, अगर मान लो एक खोखला कांच का गोला है तो उसका केंद्र जो वो वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसके अगर हम 2 टुकड़े कर दें तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r। तो अगर वक्रीय सतह है और वो होती है उत्तल और अवतल में, तो वहाँ तो वक्रता त्रिज्या होती है। अब क्योंकि समतल दर्पण तो उसमें तो कोई वक्रता होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो वक्रता त्रिज्या वो 0 से लेकर कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है भाई। ऑप्शन ब जो है वो सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश दिखाई देता है। देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अगर व्यक्ति कोई अंतरिक्ष में चला जाएगा, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है, तो क्योंकि अंतरिक्ष में जो है भाई वायुमंडल नहीं है, क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, इस वजह से इस व्यक्ति को आकाश जो वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन ब जो वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राय मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है। भाई हम जो भी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है उसके साइड में एक शीशा लगा होता है दोनों तरफ, जिसका उपयोग हम पीछे की वस्तुओं को या पीछे के वाहनों को देखने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है, अगर मान लो पीछे से कार आ रही है तो कार ही बनेगी। और आपने एक चीज़ ध्यान की होगी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो वो छोटा बनता है। जैसे मान लो ट्रक आ रहा है तो ट्रक की अगर वास्तविक इमेज बनेगी वो तो इसमें आएगा ही नहीं, तो उसकी छोटी इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो सीट के आगे लगा दर्पण होता है उसमें जो दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन ब जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है,
प्राय मोटर गाड़ियों के अग्रदीपों में परावर्तकों की आकृति होती है। भाई जो वाहन होते हैं रात के समय उनमें हेडलाइट लगी होती है, जिनका काम क्या है भाई आगे की चीज़ें हमें दिखती रहे, आगे की सड़क दिखती रहे, इसलिए इनकी आकृति ऐसी होनी चाहिए कि प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अग्रदीपों में परावर्तकों की आकृति जो वो परवलयिक होती है। ऑप्शन से जो वो राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो आज के इस वीडियो का कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, जल में प्रकाश के किस अभिलक्षण में परिवर्तन नहीं होगा? भाई जब माध्यम बदलता है तो मान लो ये वायु है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ जो वो जल है। अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदलता है, आयाम भी बदलता है, तरंग दैर्ध्य भी बदलती है। क्या नहीं बदलता है भाई? ऑप्शन द जो है वो राइट आंसर होगा। क्या नहीं बदलता है? आपके आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति क्यों नहीं बदलती है भाई? क्योंकि आवृत्ति जो है वो स्रोत पर निर्भर करती है। मान लो ये कोई बल्ब है, इससे कोई प्रकाश आ रहा है, तो जब तक आप स्रोत नहीं बदलोगे उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर स्रोत जो है वो सेम है तो अब चाहे माध्यम कितने भी बदल जाए, प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस 8वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन द होगा, आवृत्ति। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।